बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बाजू की मुकम्मल सिलाई सिखाई जाएगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये हमारे पास कफ और चाक पट्टी है और इससे पहले हम बाजू को देख लेते हैं। बाजू का जो ओपन हमने रखा था वो है 5.5 इंच। कफ है हमारे पास 9.25 इंच के, 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने 5.5 इंच एक सूत्र पे कटिंग हुई है। अगर आपने रिबन यहीं से फोल्ड करना है तो मजीद आधी इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी 6 इंच बाजू का ओपन रख सकते हैं हल्की चोटों के लिए। अगर आपने चोटें ज़्यादा रखनी हैं तो मजीद इसमें आधी इंच इजाफा कर सकते हैं, यानी टोटल आप 6.25 6.5 इंच पे कटिंग कर सकते हैं बाजू के ओपन की। तो खैर यहाँ पे हमारे पास जो ये कफ है इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और यहाँ पे लंबाई इसकी रख रहे हैं हम 9.25 इंच। तो इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट का अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे 9.25 इंच कफ के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं। आप भी इस तरह किसी पैटर्न के साथ, पतरंग के साथ आप कफ की गुलाई वगैरह कर सकते हैं। तो कफ जो बाजू का ओपन है ये हमने लिया है 5.5 इंच एक सूत्र, क्योंकि कफ की लंबाई 9.25 है और 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जिसमें से आधी इंच सिलाई के लिए जाएगा और आधी इंच की हल्की हल्की चोटें आएंगी दोनों साइडों पे दो दो सूत्र की। तो अगर आपने आधी आधी इंच की चोटें डालनी हैं तो फिर आप 5.5 के बजाय 6 इंच आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये चाक पट्टी की चौड़ाई मेरे पास 1 इंच है और लंबाई 15.5 इंच है। अब इस इनके यहाँ चारों पीसीस को हमने कटिंग करना है। नोकदार चाक पट्टी लगेगी तो नोक वाली कटिंग हम करेंगे। तो यहाँ पे चाक पट्टी की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कफ की प्रेसिंग के लिए कपड़ा है, तो इसकी उल्टी साइड पे हमने बुकरम प्रेस करना है। कफ की प्रेसिंग करनी है तो कपड़े की दोनों साइडों पे पहले अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगानी है, ताकि कपड़ा अगर श्रिंक हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, दोनों सूरतों में कपड़ा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके बाद आपने बंद साइड की तरफ ऊपर बिल्कुल किनारे के साथ बुकरम को मिलाते हुए एक कफ की प्रेसिंग करनी है। फिर आपने इसी के साथ दूसरा कफ रख देना है। दरमियान में तकरीबन 1 इंच का गैप होना चाहिए ताकि दोनों का मार्जिन बराबर रहे। और ऊपर से कपड़े के किनारे के साथ मैंने इसको रखा है और यहाँ देखिए नीचे से मैं इसको आधी इंच कटिंग कर रहा हूँ। ये आधी इंच का मार्जिन आपने रखना है इसी तरह। इसके बाद अब हमने स्प्रे की मदद से इस पे पानी लगाना है और बुकरम को अच्छी तरह यहाँ पे प्रेस करना है ताकि बाद में कोई मसला ना बने। तो यहाँ पे आपने इसी तरह मेहनत लाजमी करनी है। तो ये बुकरम हमारा यहाँ पे प्रेस हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाला जो आधी इंच का मार्जिन है वो बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और जो नीचे वाला आधी इंच का मार्जिन है वो मुखालिफ सिमत में हमने इसे फोल्ड करना है। और ऊपर बुकरम के किनारे से आधा सूत्र एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि हमारी सिलाई जब आए तो इस कपड़े के ऊपर आए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए किस तरह इसकी प्रेसिंग हुई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके पे आपने दूसरे कफ को भी प्रेस कर लेना है। कफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने चाक पट्टी की प्रेसिंग करनी है। तो चाक पट्टी के लिए जो कपड़ा हमने लिया इस पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाएंगे। फिर साइडों से आधी इंच और ऊपर से भी आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे चाक पट्टी की प्रेसिंग करनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। आप चाहें तो सीधी साइड से भी इस पे प्रेस लगा सकते हैं ताकि आपका बुकरम जल्दी इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। अब यहाँ साइडों से हमने आधी इंच का मार्जिन छोड़ा है, यहाँ से कॉर्नर से हम ये कपड़ा कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारी नोकें अच्छे तरीके से बन जाएं। अब यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर यहाँ पे जो आधी इंच का साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था हमने वो बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देंगे। इसके बाद अब हमने सीधी साइड से इसको प्रेस करना है और यहाँ पे अब हमने चाक पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा हमने बाहर की तरफ खींचना है ताकि कपड़ा जो है वो बुकरम के किनारे के साथ हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। यहाँ तक काम कर लेने के बाद अब यहाँ से हमने आधी इंच का मार्जिन छोड़ना है और इस कपड़े को अब हमने बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है। बहुत खींच के फोल्ड नहीं करना, ढीले हाथ के साथ, ताकि आधा सूत्र का मार्जिन हमारा बाहर की तरफ नज़र आए जिसके ऊपर हमारी सिलाई आ जाए। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ तक हमारी चाक पट्टी की प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे
देखिए बुकरम से आगे की तरफ 1 इंच का तकरीबन मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ से कटिंग करनी है और फिर से यहाँ से सेंटर में से कटिंग कर देना है। दूसरी साइड से भी बुकरम से आगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हमने कटिंग करनी है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ से हमने कट कर लेना है। यहाँ से आपने देख लिया होगा किस तरह मैंने इसे कटिंग किया है। यहाँ से ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन है वो बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है और इसे पट्टी की नोक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। और दूसरी साइड से भी यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट की समझ ना आई हो तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, तो इंशाल्लाह आप इसको जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी नोक देखें क्लियर हो चुकी है। दूसरी साइड से भी हमने जो कपड़ा है एक्स्ट्रा है बुकरम के साथ साथ, जो कपड़ा तकरीबन 1 पैर का एक्स्ट्रा हमने लिया है उसको हमने बुकरम के साथ साथ फोल्ड करना है और इसकी नोक को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे क्लियर करना है। यहाँ पे कपड़ा आपका ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पे ठोका बनाना है। तो यहाँ से हम तकरीबन इसे 1.25 इंच फोल्ड करेंगे। अगर ये सीधी चाक पट्टी होती तो हम इसे 1.5 इंच रखते, वहाँ पे भी आप 1.25 रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 1.25 लिया है। नोकदार पट्टी पे ठोका थोड़ा सा लंबा जो है वो अच्छा लगता है। तो ये हमारी चाक पट्टी भी हो चुकी है। अब हमने रिबन एक तैयार करना है, यानी छोटी सी बटन टेप तैयार करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले 2 सूत्र का कपड़ा फोल्ड किया है। 2 से 2.5 सूत्र का कपड़ा हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब इस बटन टेप की जो चौड़ाई है या इस रिबन की जो चौड़ाई हम बना रहे हैं वो आधी इंच की है। चाक पट्टी हमारी 1 इंच की है और ये रिबन हमारा आधी इंच का है। इस मार्जिन का आप लाजमी ख्याल कीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको मसला पेश ना आए। तो आधी इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे बटन टेप रेडी की है। तो ये बहुत आसान होता है, इसको तैयार करना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बस सिर्फ चौड़ाई पे ध्यान दीजिएगा। चाक पट्टी 1 इंच की है तो चौड़ाई बटन टेप की हमारे पास आधी इंच की है। तो यहाँ तक हमारा काम सारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। कफ हमने प्रेस कर दिए हैं, चाक पट्टी भी और बटन टेप भी या रिबन भी। इसके बाद बकिया काम इंशाल्लाह हम मशीन पे चल के करेंगे। तो आगे जो आने वाला पॉइंट है इनको लाजमी समझिएगा। तो अब हमने यहाँ पे देखिए बाजू की कटिंग के दौरान ही हमने अंदर की तरफ उल्टी साइड पे निशान लगा दिए थे। तो उल्टी साइड को नीचे ही रखते हुए अब सबसे पहले हमने एक साइड पे एक बाजू पे रिबन लगाना है। तो आधी इंच की बटन टेप है और आधी इंच का मार्जिन ही हमने इसके अंदर रखना है। जितनी बटन टेप चौड़ी होगी या रिबन जितना चौड़ा होगा उतना ही मार्जिन इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे मार्जिन का लाजमी आपने ख्याल करना है। आधी इंच की अगर बटन टेप है तो आधी इंच का मार्जिन ही इसके अंदर जाना चाहिए, यानी फुल मार्जिन इसके अंदर आपने रखना है। तो एक सिलाई यहाँ पे मैंने लगाई है, आप चाहें तो इसके साथ एक और सिलाई लगा सकते हैं किनारे पर, वो जिस तरह आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे चाक पट्टी अटैच करनी है। तो चाक पट्टी को सेंटर में से कटिंग कर लेना है। ये 2 चाक पट्टियाँ हमारी बन जाएंगी दोनों बाजुओं के लिए। तो यहाँ पे हमने नीचे से पहले कट के साथ कट मिलाना है और यहाँ पे 1 इंच की चाक पट्टी है तो आधी इंच का मार्जिन इसके अंदर जाएगा। आधी इंच का मार्जिन हमने रिबन के अंदर यानी बटन टेप के अंदर रखा है और आधी इंच का ही मार्जिन हम यहाँ पे चाक पट्टी के अंदर रख रहे हैं। टोटल ये 1 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स जो इनके होंगे या इनकी जो नोकें होंगी या कोने होंगे उन पे अच्छे तरीके से आपने आराम से मशीन को चलाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। साइडों पे कोई चोट वगैरह ना आने दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इसके साथ आप 1 पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं और मेरी तरह आप इस रिबन को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए टांके के अंदर टांका लगाते हुए दूसरे साइड पे किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप सिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक साइड का बाजू जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरे बाजू को भी बिल्कुल सेम इसी मेथड के तहत हमने तैयार करना है। पहले हम यहाँ पे रिबन अटैच करेंगे या बटन टेप अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आधी इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस साइड के रिबन को भी यहाँ पे सिलाई करना है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे दूसरी साइड की चाक पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे ये उल्टे साइड पे आ जाएगी। तो आपने बस थोड़ा सा एहतियात करनी है। यहाँ पे काम ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको मशीन थोड़ी सी आहिस्ता यहाँ पे रन करनी पड़ती है। एक साइड आपकी क्योंकि सीधे हाथ पे सिलाई आ रही होती है, दूसरी साइड की आपकी उल्टे हाथ पे सिलाई आ रही होती है। तो बस आपने यहाँ पे मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है।
और क्योंकि ये नोकदार पट्टी चाक पट्टी अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान के साथ आपने सारे मार्जिन का अलाइनमेंट का अच्छे तरीके से ख्याल करते हुए सिलाई लगानी है और बटन टेप आपकी चाक पट्टी के सेंटर में आनी चाहिए। वो अगर मार्जिन का आप ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपकी बटन टेप जो है ये चाक पट्टी के सेंटर में ही आएगी। तो ये दूसरी चाक पट्टी को भी यहाँ से हमने सिलाई करके फाइनल कर दिया है। अब बाजू की चाक पट्टियाँ हमारे यहाँ फाइनल हो चुकी हैं। इसके बाद हमने बाजू की सीधी साइड से यहाँ पे देखिए एक सूत्र की सिलाई लगानी है। ये सीधी साइड से लगानी है हमने। यहाँ पे देखिए ये सीधी साइड है। दूसरे बाजू को जब मैं सिलाई लगाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और ये जितनी चाक पट्टी लंबी है वहीं तक ही आप ये सिलाई लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सीधी साइड पे सिलाई लगा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये सीधी साइड की तरफ से हम पहले एक सूत्र की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम इसे बंद सिलाई कह सकते हैं, पक्की लब की सिलाई कह सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके धागे वगैरह यहाँ से नज़र नहीं आएंगे, निकलेंगे नहीं, मजबूत चीज़ आपकी बनेगी। अब हमने बाजू को उल्टा कर देना है। उल्टी साइड से हमने यहाँ पे 3 सूत्र की सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने एक सूत्र पहले ही सिलाई लगा दी है। 3 सूत्र का मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे, यानी आधी इंच के करीब करीब। तो ये आधी इंच सिलाई का जो मार्जिन हमने कटिंग के दौरान रखा था वो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया है। अब आधी इंच का मार्जिन जो रह गया है वो हमारा, वो इंशाल्लाह हम उस पर चोंटे डालेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने ये यहाँ तक बाजू कंप्लीट कर लिया है। ये सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। इसके बाद अब हमने कफ़ की सिलाई करनी है। तो पहले कफ़ की नीचे वाली साइड पे हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। दूसरे पैर को भी इसी तरह हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। सॉरी, दूसरे कफ़ को भी एक पैर की सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे हमने देखिए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और जो नीचे कपड़ा हमने फोल्ड किया था आधी इंच का, उसका भी ध्यान करना है कि मुखालिफ सिमत में ही रहे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको सीखते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले कपड़े को हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है। ये यहाँ से देखिए, अगर आपने नहीं समझा तो फिर से देख लीजिए। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पे पक्का किया है, दूसरी साइड से हमने सिलाई शुरू की है। और यहाँ पे देखिएगा नीचे वाला जो कपड़ा होगा इसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचना है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्का सा आपने इसको बस बाहर खींच लेना है। यहाँ साइडों से तकरीबन आधे पैर तक का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर लेना है और कफ को हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्रेसिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बाजू सिलाई किए हैं इन पे हमने पहले प्रेस लगानी है। यहाँ पे जो पक्की हमने सिलाई लगाई थी पहले इसके ऊपर हम प्रेस लगाएंगे। तो मेरे पास जो कपड़ा है ये लचकदार है, प्रेस लगाने से थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। तो इसके बाद हमने बाजू को अच्छे तरीके से यहाँ पे बिठाना है और जहाँ पे बाजू बैठेगा वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है। अब ये जो एक क्रीज बनी है इसको आप जहन में रखिएगा। ये क्रीज भी शायद आगे चलकर आपको इस पॉइंट की मैं कुछ वजाहत करूँ। तो अब यहाँ आगे से हमने इसको सीधा करना है। जब इस तरीके पे आप बाजू कटिंग करेंगे, अगर इसकी वीडियो नहीं आपने देखी तो पहले वीडियो भी देख लीजिएगा। इस सूट की मुकम्मल कटिंग मैं शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्रीज डाली है और उस जगह हमने क्या करना है, आगे से पहले इसको थोड़ा सा बराबर करना है। जहाँ से धागे वगैरह निकल रहे हैं या चक पट्टी और रिबन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो हमने कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाल देना है। ये हमारे बाजू का सेंटर हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने आधी इंच का निशान लगा देना है चक पट्टी पे भी और रिबन पे भी। इतना मार्जिन ही हमने सिलाई के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब कफ की भी हमने प्रेसिंग कर लेनी है, बुकरम के साथ साथ ऊपर से फोल्ड कर लगाते हुए यहाँ पे अच्छे तरीके से कफ को प्रेस करना है। और आधी इंच का मार्जिन जो हमने पहले ही अंदर की तरफ फोल्ड किया होगा तो यहाँ पे आपको कपड़ा फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि आधी इंच का कपड़ा मुखालिफ सिमत में जब फोल्ड करेंगे तो आपका कफ अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेस होगा। प्रेसिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। कफ का भी हमने सेंटर निकाल लिया है। इसी तरह सेम दूसरे बाजू और दूसरे कफ को भी आपने प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। अब इसके बाद हम चोटों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें कफ हमारा है 9.25 इंच, तो जिसका आधा बनता है 4.5 इंच। एक सूत्र यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। ये 4.5 इंच एक सूत्र पे मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे देखें हमारा जो है कट से लेकर यानी सेंटर से लेकर आगे तक मार्जिन जो है ये हमारे पास 5 इंच और एक सूत्र है, यानी आधी इंच हमारे पास एक साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है और आधी इंच दूसरी साइड से भी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
देखिएगा दोनों दो दो सूत्र की दोनों साइडों पे हमने चोंटे डालनी है। तो दो तरीके इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। पहला तरीका आप देख लें, यहाँ पे देखें ये टोटल 5 इंच एक सूत्र है, तो यहाँ पे आधी इंच एक्स्ट्रा है, तो आप दो सूत्र की हमने यहाँ पे चोंट डालनी है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, जो मैंने आपको बताया था, क्रीज को जहन में रखिएगा। इस क्रीज के ऊपर आपने यहाँ पे इस अपनी एक चोंट को फोल्ड करना है, या फिर सेंटर से तकरीबन 2 इंच, पौने 2 या 2 इंच आप ये रख सकते हैं। पौने 2 भी चल सकता है, 2 इंच भी रख सकते हैं। तो दूसरी जो चोंट होगी वो आपने सिलाई से, ये जो सिलाई है इस सिलाई से दो सूत्र पीछे हटा के ये चोंट डालनी है। सिलाई के ऊपर ये चोंट आपकी ना आए, ठीक है, वरना आपको प्रेस में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो ये चोंटें हमने यहाँ पे डाल ली हैं। इंशाल्लाह दूसरा तरीका आपको साथ ही सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारी चोंटें बिल्कुल इक्वल आई हैं, कफ के साथ बाजू का सेंटर भी मिला हुआ है। तो ये बहुत आसान तरीका था। तो यहाँ पे हमने जो आधी इंच का मार्जिन लिया हुआ था, जो निशान हमने लगाए थे पेंसिल के साथ, उनको मैंने गाढ़ा कर दिया है ताकि आपको नज़र आ जाए। अब ये आधी इंच का मार्जिन हमने कफ के अंदर रखना है। इस पॉइंट को भी देखिए, इंशाल्लाह इससे अगला पॉइंट भी आप लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, और ये जो नीचे अंदर की तरफ हमने आधी इंच का कपड़ा फोल्ड किया होगा, इतना ही मार्जिन हमने बाजू का इसके अंदर रखना है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मार्जिन इंशाल्लाह आगे पीछे नहीं होगा। जितना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होगा आधी इंच का, उतना ही आपने बाजू का कपड़ा भी अंदर की तरफ रखना है। तो ये देखिएगा चोंटे हमारी, एक तरीका ये आपको नया मिलेगा। इस तरह का तरीका पहले किसी ने कभी शेयर नहीं किया कि चोंट आप इस तरह भी डाल सकते हैं। पहले चोंटे बाजू पे डाल लें, इसके बाद आप कफ का जो कफ की सिलाई है वो कंप्लीट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो बहुत आसान तरीका होता है, जस्ट आपने चीज़ों को समझना होता है। अब किनारे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। तो जो इसके बाद जो दूसरा तरीका इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको पसंद आएगा। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसको फॉलो करके आप अपने बाजू पे चोंटें डाल सकते हैं। अगर चोंटें आपको ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो आप बाजू का ओपन जो है वो आधी पौने इंच बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कफ है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं बाजू सीधा करके भी आपको चेक करा देता हूँ। देखिएगा कि हमारी चोंटें जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आएंगी, और कफ पे बाजू पे बहुत अच्छी भी लगेंगी। तो यहाँ पे पहले हमने सिलाई के ऊपर कफ को फोल्ड करना है, और दूसरी साइड से चाक पट्टी को रिबन के ऊपर फोल्ड करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जब हम प्रेस लगाएंगे तो हमारी ये सिचुएशन बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये चोंटें हमारी आई हैं। चाक पट्टी भी आप दूसरी साइड से देख सकते हैं, बहुत प्यारी लुक में आई है। अब ये तरीका तो आपने समझ लिया है। इसके साथ चोंट डालने का दूसरा तरीका भी आप यहीं पे देख लीजिए। अब आपने क्या करना है, आधी इंच का जो कपड़ा है वो आपने पहले ही यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये आधी इंच का कपड़ा आगे से मैंने फोल्ड कर लिया है ताकि मार्जिन हमारा बराबर रहे। अब इसके बाद कफ का सेंटर निकालना है। कफ का सेंटर निकालने के बाद हमने यहाँ पे जितना हमने आगे से फोल्ड किया होगा, यानी आधी इंच कपड़ा, उतना ही कपड़ा हमने कफ के अंदर रखना है, उतना ही मार्जिन। और यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगाते हुए आगे हमने कफ के सेंटर को बाजू के सेंटर के साथ मिलाना है। बाकी जो आधी इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा वो हमने यहाँ पे एक साइड पे चोंट डालनी है, वो सेंटर से पौने 2 इंच या 2 इंच मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप इंची टेप की मदद से पैमाइश करके भी ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 इंच रखा है, आप इसे पौने 2 इंच भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक चोंट हमारी फाइनल हो चुकी है। आपने पहले ही आगे से अगर फोल्ड किया होगा आधी इंच कपड़ा तो आपको मार्जिन रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी जो चोंट होगी वो सिलाई से दो सूत्र हटा के रखनी है, दो सूत्र पीछे रखनी है हमने, सिलाई के ऊपर ये चोंट नहीं डालनी। इस चीज़ का लाजमी आप ध्यान कीजिएगा। तो आप किसी नोकदार चीज़ का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका मार्जिन जो है वो इक्वल रहे। जो आपने क्रीज डाली होगी, पहले ही आधी इंच का कपड़ा फोल्ड किया होगा, वो कपड़ा आपको कफ के अंदर रखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो किसी भी नोकदार चीज़ का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कटर को यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास पेचकस पड़ा हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस बाजू की सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में बताए गए तमाम पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी जगह से समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे बाजू पे भी हमने चोंटें डाल ली हैं, और हमारा कफ जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस बाजू को भी हम यहाँ पे पहले ये देखें, चाक पट्टी और रिबन हमारा बिल्कुल इक्वल आया है। अगर इस तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने कफ को फोल्ड कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे चोंटों को चेक किया जाए तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा काम हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।